अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अफला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिहि वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहा वमा अकलस्सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन्नुसब व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुर्रिमत हराम किया गया, अल मैततु मुर्दार, अद्दम खून, लहमुल खिंजीर खिंजीर का गोश्त, लहम गोश्त, माँ जो चीज भी उहिल्ला नामजद कर दी जाए, मुकर्रर कर दी जाए, लिगैरिल्लाह गैर अल्लाह के लिए, अल मुनख़निक़तु गला दबा के जिसको मारा गया हो, अल मौक़ूज़तु सख्त टक्कर ना किसी चीज की, अल मुतरद्दियतु जो गिर कर मरे, पहाड़ से नीचे आ गिरे, अन्नतीहतु सींग लगने की वजह से, अकल सबउ अकला खा लिया, सबउ दरिंदा, ज़क्कई तुम ज़बह कर लिया तुमने, ज़ुबिहा जिनको ज़बह किया जाए, अला नुसबी बुतों के नाम पर, तस्तक़सिमू तक़सीम करो तुम, बिल अज़लामी तीरों के जरिए से, फिस्कुन नाफरमानी। तर्जुमा, तुम पर हराम किया गया मुर्दार को, खून को, खिंजीर के गोश्त को और तमाम उन चीजों को जो गैर अल्लाह के नाम पर मुकर्रर कर दी जाए, वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु और वो जानवर जिसका गला दबा के मार दिया गया हो, ये सख्त टक्कर की वजह से मर जाए या गिर के मर जाए या सींग की वजह से मर जाए, और वो जिसे दरिंदे खा ले, सिवाय उनके जिनको तुम ज़बह कर लो, वमा ज़ुबिहा और वो भी जिनको ज़बह किया जाए बुतों के नाम पर, और ये भी कि तुम तक़सीम करो तीरों के जरिए से, ये सब कुछ नाफरमानी है। सूरह अल-माइदा की पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम। वो जानवर जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं और बताए जाएंगे, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, हराम है। वो कौन से जानवर हैं, उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह अल-माइदा की तीसरी इस आयत में फरमाया, और कुरान मजीद में दीगर मकामात पर भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। फरमाया कि ये अगरचे घरों के अंदर पाले जाएं, तब भी इन चीजों को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए हराम है।
सबसे पहले फरमाया अल-मैततु, मुर्दार, कि जो जानवर अल्लाह ताला ने हलाल किए तो उनके भी हलाल होने की सूरत यह है कि उनको ज़बह किया जाए। बगैर ज़बह किए वो हलाल नहीं होते। गाय हलाल है, बकरा हलाल है। हलाल होने का ये मतलब नहीं है कि उनको इंसान वैसे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दे, यानी कि ज़बह करके उनको इस्तेमाल करना है। तो हलाल जानवर तभी हलाल होगा जब उसे ज़बह किया जाए, और अगर वो वैसे ही मर गया, ज़बह उसे नहीं किया गया, तो वो हलाल होने के बावजूद हराम हो जाएगा। अब कहें कि इसको इस्तेमाल करें, बिल्कुल नाजायज है और हराम है। बाकी चीजों के बारे में तो कम है, ये मुर्गी वगैरह सुना है कि मरी हुई भी साथ ही चलाते रहते हैं गोश्त में। खुद गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, खुद गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये कम गुनाह नहीं, अल्लाह ताला की हराम करदा को हलाल करना और उसके अंदर मुब्तला होना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और वैसे भी हर वो जानवर जिसे अल्लाह ने हराम किया, या हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने हराम की है, उसमें इंसानों के लिए नुकसान ही नुकसान है। वो नुकसानदेह हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें हराम किया है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद सूरह आराफ में यह बात फरमाई कि हमने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जो हलाल और उम्दा चीजें हैं, अत-तय्यिबात, उम्दा चीजें हलाल बतलाते हैं। अल खबाइस, वो चीजें जो गंदा हैं, गंदगी वाली हैं, गंदी हैं, फरमाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें हराम बतलाते। गोया कि जिन चीजों को हराम बतला दिया वो है ही गंदी, चाहे वो हलाल क्यों नहीं थे, लेकिन जब वो वैसे मर गई, फरमाया अब ये गंद हो गया। अल मैता। दूसरे नंबर पर फरमाया अद्दम, खून। खून से मुराद वो खून है जो बहने वाला हो। दमम मसफूहन, सूरह अल बकरा में हमने पढ़ा, बहने वाला खून। मुर्दार इसलिए मुर्दार है, हराम है कि उसका खून उसके अंदर रह जाता है, वरना तो गला काटते हैं ना तो खून सारा निकल जाता है। तो चूंकि ज़बह नहीं किया गया, वो खून उसके अंदर रह गया, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने सारे जानवर को हराम करार दे दिया। तो जब सारा जानवर उस खून की वजह से हराम हो गया, तो खून कितना बड़ा हराम होगा, वो बतरीका वाला हराम होगा। तो वो भी जायज नहीं है। हाँ, अगर वो बहने ज़बह किया, बहने वाला खून जो खुद ब खुद निकल जाता है। इसके बाद अगर कुछ खून रह गया अंदर, गोश्त के अंदर थोड़ा बहुत बसौकात रह जाता है, अपनी तरफ से कोशिश की जाए साफ सुथरा करने की, बाकी कुछ रह भी गया तो वो हराम में नहीं आता, क्योंकि दमम मसफूहन में शामिल नहीं है, वो बहने वाले खून में शामिल नहीं है। यहां जो मुर्दार और अद्दम अल्लाह ताला ने फरमाया, इन दोनों के मुताल्लिक हदीस शरीफ भी आती है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने इरशाद फरमाया, मुर्दार सब हराम, अलबत्ता अल्लाह ताला ने दो मुर्दार ऐसे हैं जो हमारे लिए हलाल कर दी है। यानी दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें ज़बह नहीं करना पड़ता, वो बगैर ज़बह के भी हलाल हो जाती है। अस्समक वल जराद, फरमाया एक मछली है,
क्या मछली पकड़ो खाओ जिसको ज़बह करेंगे फिर हमारे लिए हलाल होगी, ऐसी बात नहीं। वो अल्लाह ताला ने उसी सूरत में हलाल की। बाकी सफाई सुथराई होनी चाहिए, जितनी भी कर लें, ज़बह करने की जरूरत नहीं है उसको। बस उसको पकड़ें, वो खुद ही मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, हलाल है। ये नहीं है कि खुद ब खुद मर गई है जी, अब तो ये मुर्दार है, हमारे लिए हलाल नहीं है, ऐसी बात नहीं। फरमाया वो इस अलमैता से बाहर है। वल जरादू, फरमाया इसी तरीके से टड्डी दल जिसे कहते हैं, फरमाया कि वो भी हलाल है, उसको भी ज़बह करने की जरूरत नहीं है। ये दो फरमाया मुर्दार अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल कर दी। अब दम के बारे में आपने सलात व तस्लीमात ने फरमाया कि ये जो खून है ये हमारे लिए हराम है, अलबत्ता दो अल्लाह ताला ने हलाल किए। अल कबिद व तिहाल, फरमाया एक तो जिगर है, जिगर वो सारा खून ही खून होता है, लेकिन ये खून अल्लाह ताला ने हलाल किया है हमारे लिए। वत्तिहाल, और दूसरे नंबर पर तिल्ली, तिल्ली भी सारा खून ही खून होता है जिस्म के अंदर। फरमाया ये दो खून जो है हमारे लिए हलाल है, बाकी खून हलाल नहीं। और ये दो मैता हमारे लिए हलाल है और बाकी हराम है सबके लिए। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने फरमाया वलहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त जो है ना वो हराम है। असल तो खिंजीर की एक एक चीज ही हराम है, चाहे उसका गोश्त हो, चाहे उसकी खाल हो, चाहे उसकी हड्डियां हो, जिस्म का कोई उज़्व हो, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। रब हाकिम है, अल्लाह जिस चीज से जिसको फरमा दे कि हराम है बस वो हराम। बहुत सारे लोगों को ये गुमान उठता है कि देखो है तो अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह ने पैदा किया है फिर इतनी नफरत क्यों? भाई जिसने पैदा किया है उसने कहा इससे नफरत होनी चाहिए। हत्ता के ये जो मुर्दार है ना, मुर्दार जितने भी जो बगैर ज़बह किए मर जाएं, इनकी खाल को उतार कर अगर दबागत दे दी जाए तो खाल पाक हो जाती है, मुर्दार की भी। खुद हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक बकरी मरी हुई है, तो आपने सलात व तस्लीमात ने पूछा कि ये किसकी है? बताया कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की थी। तो फरमाया बकरी मर गई है, खाल से तो नफा हासिल करना चाहिए था ना। जो चीज काबिल इस्तेमाल हो सकती है उसको तो इस्तेमाल में लाया जाए। तो अगर खाल को उतार के नफा हासिल करें तो ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने खाल उतारी और फिर उसको दबागत दे दो के साफ करके अपने इस्तेमाल में ले गया। तो मुर्दार की खाल भी दबागत देने से पाक हो जाती हैं, सिवाय खिंजीर की खाल के वो दबागत देने से भी पाक नहीं होती। अल्लाह ने मुतलकन उसे हराम कर दिया है खिंजीर को। बाज़ इलाकों में ये होता है कि खिंजीर की हड्डियां अपने घरों में रखी जाती है, कहते हैं इससे बड़ी बरकत होती है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हराम चीज से बरकत, हराम से कभी बरकत नहीं आती। इस तरह आपने देखा होगा, जहां कोई शख्स मकान शुरू करता है ना बनाना, तो मकान बनाने के आगाज में क्या करते, कहते सदके के लिए एक बकरा लाओ, और बकरे को ज़बह करते हैं उस मकान की बुनियाद के अंदर ही ज़बह करें, खून जो है वो वहीं पर रहे जहां वो बकायदा शुरू कर रहे होते हैं, जहां से आगाज कर रहे होते हैं, बुनियाद डाल रहे होते हैं। जहां पर भाई खून हराम है, वद्दम कुरान मजीद ने कहा,
और हराम चीज बुनियादों के अंदर डालकर जिस मकान को बनाया जाएगा उसमें फिर हराम कार्य नहीं होंगी तो और क्या होगा। भाई आपने सदका देना है, किसी मोहताज मिस्कीन फकीर को दे दें, अल्लाह खैर सलाम, और इसमें कोई शक की बात नहीं। इन्ना सदका लतुत्फी गज़ब रब्बी, जो सदका है वो रब के गजब को टाल देता है, खत्म कर देता है। बस देने से अल्लाह ताला खत्म कर देंगे। ये क्या जी, यहां खून होना चाहिए और यहां खून होना चाहिए, यहां खून गिरना चाहिए, यहां खून गिरना चाहिए, ये सब वो तवहमात हैं जो हमने अपनी तरफ से बना लिए हुए, खुद बहुत कर लिए। और उधर हमने इसके बिलमुकाबिल ऐसे भी देखे, फला आदमी जी ये तो मर गया, इसका जनाजा नहीं पढ़ना क्योंकि इसने अपनी जमीन में किसी जगह जो है ना खंजीर की हड्डियां दबा के रखी थी जी बरकत के लिए, पता नहीं वो किधर है, लिहाजा इसका जनाजा ही जायज नहीं। ये भी कोई मसला नहीं है। जहां और गलत काम उसने किए उनमें से ये भी है। अब इसकी वजह से ये कहना कि इसका जनाजा ही नहीं है, ये बात गलत है। तो खिंजीर जो है उसका एक एक जुज हराम, बाल भी हराम, खाल भी हराम, गोश्त भी हराम, हड्डियां भी हराम, आटे हैं, सब कुछ उसका जो है हराम, जो आज दुनिया में कसरत के साथ खाया जाता है और काफिर बड़ी पसंद के साथ उसे खाया करते। कुर्ब क़यामत जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ लाएंगे, हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खिंजीर को भी कत्ल करेंगे, खिंजीर को भी नहीं छोड़ेंगे बाकी। और यहां पर अल्लाह ताला ने खिंजीर के साथ लहम का जिक्र किया, वलहमल खिंजीर, इसलिए कि जानवर से जो सबसे ज्यादा फायदा हासिल किया जाता है वो गोश्त का होता है। बाकी फायदे हासिल होते हैं इन हलाल जानवरों से, लेकिन ताबे होकर असल फायदा उनके गोश्त का होता है। तो जब गोश्त ही अल्लाह ताला ने हराम कर दिया तो बाकी चीजें बतरीके औला हराम हो, उनकी इजाजत नहीं होगी। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। चौथे नंबर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर वो जानवर या हर वो चीज, यहां पर मां का लफ्ज आया, मां का लफ्ज जानवर को भी शामिल है, गैर जानवर को भी शामिल है, तमाम चीजों को शामिल है। फरमाया तमाम वो चीजें जो गैरुल्लाह के नाम पर दे दी जाएं, मुकर्रर कर दी जाएं, गैरुल्लाह के लिए नामजद कर दी जाएं, गैरुल्लाह के नाम पर दी जाएं, चाहे वो हलाल क्यों नहीं थी, हलाल कमा कर लाई गई थी, चीज भी हलाल थी, लेकिन जब गैरुल्लाह के नाम की दे दी, फरमाया कि वो चीज भी हराम हो जाती हलाल होने के बावजूद। चाहे वो कोई जानवर है, कोई बकरा है, कोई मुर्गा है, कोई गाय है, कोई ऊंट है, या जो है ना खाने की कोई और चीज है, कोई कौरमे की देग है और बिरयानी की है, जो गैरुल्लाह के नाम पर दे दी जाए, कहते फलां की नियाज है जी। भाई नजरों नियाज तो एक अल्लाह ताला की है, गैरुल्लाह की हो ही नहीं सकती। नजर जब किसी गैर की मानी गई तो वो गैर वमा गैरुल्लाह बिही में शामिल है, उसको इस्तेमाल करना जायज ही नहीं है, उसे हराम करार दे दिया गया है। ये बहुत नाजुक मसला है, बहुत नाजुक मसला है कि कोई चीज गैरुल्लाह के नाम पर गैर को खुश करने के लिए दी जाए कि हम इसको देते हैं, ये खुश होगा और उसकी वजह से हमारा काम बन जाएगा या ये काम खुद बना देगा। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये जो हराम चीजें जिक्र की ना, इनमें एक तरतीब है। कहा मुर्दार हराम, फिर कहा खून हराम, फिर कहा खिंजीर हराम, फिर कहा गैरुल्लाह के नाम पर दिए जाने वाला हराम।
तो हर आने वाली चीज पहले से बड़ी हराम है। मुर्दार हराम, खून हराम, क्योंकि खून की वजह से मुर्दार हराम हुआ, तो खून उससे बड़ा हराम। वलहमल खिंजीरी, खिंजीर उससे बड़ा हराम। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जो गैर अल्लाह के नाम पर दिया जाए वो उससे बड़ा हराम। लेकिन खिंजीर को हर मुसलमान हराम समझता है कि नहीं समझता? उससे नफरत करता है कि नहीं करता? अल्लाह ने गैरुल्लाह के नाम पर जो दिए जाने वाला है उसको खिंजीर के भी बाद जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि उसकी हुर्मत खिंजीर से भी ज्यादा है, खिंजीर से भी बुरी है। तो बहुत सारे हमारे मुसलमान पक्के साथी वो भी गलतफहमियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। खास तौर पर मुहर्रम का महीना आए, कुछ क्या कहते हैं ये नजर अल्लाह है और न्याज हुसैन है जी, नजर अल्लाह है जी, न्याज हुसैन है। भाई अल्लाह ताला के नाम का तो सवाब जिसको मर्जी देते जाओ, नजर भी उसी, वो समझते हैं नजर कोई और चीज है, न्याज कोई और चीज है। भाई नजर और न्याज एक ही चीज का नाम है, नजर न्याज एक ही चीज का नाम है। उसी को नजर कहते हैं, उसी को न्याज कहते हैं। जो गैर की हो गई वो गैर कोई भी हो सकता है, सब नाजायज है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, इस तरह भी आगे भी आ रही हैं। फरमाया ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे लिए हराम कर दी गई हैं। अल्लाह हम सबको हराम चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।